कल को कोई किसी भी माँ का बच्चा ऐसे जलील होके ना जाए दुनिया से। जो औरतें 9-9 महीने बच्चों को अपने पास रखती हैं, इतनी मुश्किलें काटती हैं, आखिर में वो इन डॉक्टर इन नर्सेस की नज़र हो जाती हैं। खुदा का वास्ते आप सबको गरीब लोगों की मदद करें। अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी के डॉक्टरों की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से एक नौमौलूद बच्चा गुज़श्ता रोज़ दम तोड़ गया। होली फैमिली हॉस्पिटल में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बच्चों की हलाकत का ये दूसरा वाक़या है। आज से 10 रोज़ कबल 11 साला बच्ची डॉक्टरों की गफलत की भेंट चढ़ गई थी। गुज़श्ता रोज़ एक नौमौलूद बच्चा जो है वो डॉक्टरों की गफलत का निशाना बना। मैं इस वक्त उस मुतासरा फैमिली के घर के बाहर मौजूद हूँ। आइए उनसे बात करते हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया। हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम मीरा नासिर है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले एडमिट रही हूँ। वहाँ पे मेरा बेबी डिलीवर हुआ। मेरा बेबी बिल्कुल ठीक था और मुझे ये कहा गया कि आपको तकरीबन ना 5 से 10 मिनट में आपका बेबी वापस दे दिया जाएगा। तो मैं चली गई वहाँ रूम में। उसके बाद नर्सिस ने, जो एक नर्स थी उनका नाम सनोबर था और दूसरी किश्वर, उन्होंने मेरे से मिसबिहेव करना शुरू किया। मुझे बहुत पेन थी। मैंने उनसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा बीपी हाई होता है, मेरा शुगर हाई होता है, मेरा बीपी चेक कर लिया जाए और मेरा ना शुगर भी चेक कर लें आप लोग। बात हुई, मैंने उनसे ये डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा आप दूसरी सिस्टर हैं उनसे कहें वो कर दें। कहती हैं हम लोग जो है इतने फारिग नहीं है कि आप एक एक मरीज़ के साथ लगे रहें। ये बात की गई। मैं खामोश होगी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, नासिर को। मैंने इनको कॉल की। मैंने कहा मुझे बहुत सर में दर्द है, आप ना उनसे कहें मेरी आके बीपी वगैरह चेक करें। यहाँ तक कि तंग आके मैंने ना शुगर मशीन जो होती है ना वो मैंने घर से मंगवा ली। मैंने कहा इनमें से किसी ने मेरा शुगर वगैरह कुछ चेक नहीं किया। इवन के उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। लास्ट डे जब परसों मेरा बेबी की डेथ हुई तो उन्होंने, मैं जाके वहाँ पे बैठी, मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इन्होंने कहा मैं ना लेके जाता हूँ बेबी के पास। बेबी पहले बिल्कुल ठीक था, वो फीड भी कर रहे थे, सब कुछ, मूवमेंट भी ठीक थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था बेबी को। इन्होंने उठा के उसको उधर से चेंज करके ना दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। मेल डॉक्टर थे वो। रात के 10 बजे के टाइम पे मेरे पास आते हैं। उन्होंने मुझे गालियाँ दी और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की ना। उनको मैंने पहचाना इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सर पे भी ना रखे हुए थे, क्या कहते हैं, कैप थी उनके, और फेस पे मास्क था। उन्होंने मुझे आके कहा जी कौन है वो पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं यहाँ पे, और उसके हस्बैंड ने भी तमाशे लगाए, उसने भी लगाए हुए हैं। उन्होंने ना मुझे मेरे अम्मी अब्बू के नाम पे गालियाँ देना शुरू कर दी डॉक्टर ने। उन्होंने ना थोड़ी देर के बाद एक पेपर दूसरी नर्स के ज़रिए भिजवाया। उसके ऊपर उन्होंने डिस्चार्ज का लिख के उन्होंने पेपर ला के यूँ मेरे मुंह पे फेंका। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है। जो डिस्चार्ज पेपर उन्होंने मेरे हाथ से छीना और मुझे कहती हैं शाम तक तुम्हें पता चल जाएगा, देख लेना, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की लाश मिल जाएगी, ले जाना। नर्स ने सनोबर ने कहा मुझे। वहाँ पे होली फैमिली हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस जो भी हैं वो सब लोगों के बच्चों को मारते हैं। जो पेशेंट गरीब हैं, जिन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्राइवेट इलाज, जो रिक्शे वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, रेडियो वाले, फ्रूट्स वाले हैं और जो ठेले लगाते हैं, ये गरीब लोग कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। तो उन लोगों के लिए मैं मीडिया के सामने आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ जिस तरह इन लोगों ने किया है कल को किसी और के बच्चे के साथ हो। मैं उन औरतों के लिए आवाज़ बन के आई हूँ सामने। मैं उन औरतों की वजह से सामने आई हूँ कि उनको भी इंसाफ मिले,
कल को कोई नासिर और हीरा ना बने, कल को कोई नासिर और हीरा के बच्चे की तरह अपने बच्चे को ना खोए, कल को कोई किसी भी माँ का बच्चा ऐसे जलील होके ना जाए दुनिया से। जो औरतें 9-9 महीने बच्चों को अपने पास रखती हैं, इतनी मुश्किलें काटती हैं, आखिर में वो इन डॉक्टर इन नर्सेस की नज़र हो जाती हैं। खुदा का वास्ते आप सबको गरीब लोगों की मदद करें और उनके बच्चों को बचाएं। कई ऐसी औरतें हैं कि नर्सें उनको गालियां भी देती हैं, धक्के भी देती हैं, बदतमीजी करती हैं उनके साथ। तो मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है जिनको इस वजह से मार दिया जाता है कि उनकी वालिदैन के साथ उनकी ज़िद बन जाती है। उन बच्चों का क्या कसूर होता है जिनके वालिदैन बहुत हाई हॉस्पिटल्स, बहुत हाई मेडिसिन, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 3-4 दिन पहले उन्होंने 11 साल की बच्ची जो उन्होंने उनको मार दिया। फिर मेरे सामने कितनी औरतों के उन्होंने दुपट्टे खींचे, उन्होंने यहाँ तक कि मुझे गिराया, मेरे शोल्डर पे भी लगी है, मेरे शोल्डर मूव नहीं कर रहा, मुझे पेन है। मुझे ये पेन सब बोल गई थी मैंने जब अपने बच्चे को अपने गोद में लिया था, लेकिन जब मुझे रात को मेरा बच्चा दिखाया क्या वो काला, मेरे बच्चे का रंग इतना खूबसूरत, इतना प्यारा मेरा बच्चा था, उसको इन लोगों ने जला दिया।